पबजी या टबजी बंद करने से क्या होगा। अंधभक्त जो है उसको अब प्रचार करेगा, फेसबुक ट्विटर पर डालेगा कि कर दिया पबजी बैन, कर दिया पबजी बैन, जियो मोदी, जियो मेरे शेर। अरे शेर तो जंगल में ही अच्छा लगता है, इंसान चाहिए हमें इंसान चाहिए प्रधानमंत्री जो इंसान के दर्द को समझे। कि भाइयों बहनों, किस्मत वाला प्रधानमंत्री चाहिए कि बिना किस्मत वाला। अब हम किसके किस्मत को कोसे कि 90 रुपये हम खरीद रहे हैं तेल और रोजगार हो गया मेरा फेल। लाइव टीवी, सच सबसे आगे। भारत की जीडीपी -24 पहुंच गई है। सबको उम्मीद थी कि प्रधानमंत्री जी कुछ न कुछ कहेंगे, लेकिन पता चला कि कार्रवाई के रूप में उन्होंने क्या करा कि पबजी को बैन कर दिया। पबजी या टबजी बंद करने से क्या होगा। जीडीपी के बात हम पूछ रहे हैं तो जीडीपी बताइए नहीं रहे कि हमारे देश का जीडीपी काहे गिर रहा है। क्या आपका नीति, कौन सा ऐसा नीति रहा है जिसकी वजह से आज जो है हर हाथ बेरोजगार हो गया है, हर किसान परेशान है। किसान को यूरिया नहीं मिल रहा है, मजदूर को काम नहीं मिल रहा है। यानी कि समझिए कि अर्थव्यवस्था तो चौपट है ये है। और सबसे बड़ा महामारी जो हमारे हिंदुस्तान में आज के डेट में है वो है बेरोजगारी का महामारी। और उस पर चर्चा करने के लिए न वित्त मंत्री तैयार हैं, न प्रधानमंत्री जी तैयार हैं। ये वह प्रधानमंत्री जी हैं जो कल तक चुप नहीं रहते थे। जिस दिन 5 रुपया पेट्रोल पर घट गया था, आपको याद होगा, तो यही प्रधानमंत्री जी दिल्ली में भाषण देते हुए कहे थे कि भाइयों बहनों, किस्मत वाला प्रधानमंत्री चाहिए कि बिना किस्मत वाला। कि 5 रुपया कम हो गया मेरे सरकार बनते ही। अब हम किसके किस्मत को कोसे कि 90 रुपये हम खरीद रहे हैं तेल और रोजगार हो गया मेरा फेल। पबजी जब ये जो ऐप बैन करते हैं तो इसका डिजिटल स्ट्राइक का शब्द दे दिया गया है। तो क्या डिजिटल स्ट्राइक करने से रोजगार मिल जाएगा? ये सब देखिए, ये सब कहे ना कि अंधभक्तों को समझाया जा सकता है। अंधभक्त जो है उसको अब प्रचार करेगा, फेसबुक ट्विटर पर डालेगा कि कर दिया पबजी बैन, कर दिया पबजी बैन, जियो मोदी, जियो मेरे शेर। अरे शेर तो जंगल में ही अच्छा लगता है, इंसान चाहिए हमें इंसान चाहिए प्रधानमंत्री जो इंसान के दर्द को समझे। शेर नहीं चाहिए, शेर जानवर होता है, ठीक है ना। हमें दर्द समझने वाला चाहिए। और चाणक्य जी से तभी पूछा गया था कि आप काहे नहीं राजा बनते हैं कि चंद्रगुप्त को बना रहे हैं। तो बोले थे कि हम बेहतर शासक नहीं हो सकते हैं, बेहतर राजा वही होता है जिसके पास बीवी बच्चा परिवार हो। तो जहाँ कुछ है ये नहीं है, लिया दिया साफ है, तो क्या दर्द। वहाँ तो मशरूम की सब्जी चल रहा है, काजू का आटा चल रहा है। अब फर्स्ट क्लास मोड़ को दाना चलाइए रहे हैं, कैमरा तनको अगर हिल गया तो भाई कैमरामैन का खैर नहीं है। ये तो हमारे सरकार में इतना तो ताकत है। और सरकार का इकबाल है कि किसी मीडिया का दम नहीं है कि मोदी जी के खिलाफ या सरकार के खिलाफ एक शब्द चला दे। वो तो आप लोग धन्यवाद के पात्र है मीडिया वाले कि कम से कम हिंदुस्तान की हकीकत को जो है जनता के बीच रखते हैं, और इसीलिए लोकतंत्र जिंदा है। डिजिटल की बात करें, डिजिटल पे बहिष्कार हुआ प्रधानमंत्री जी का, उसके बाद अब लग रहा था कि शायद वो जनता की बात करें, लेकिन देखने को अभी तक कोई भविष्य न आया। वही ऐप बैन दोबारा, पहले टिकटॉक बैन किया, अभी हिटलर अब खुद को मशहूर होने के लिए, हिटलर जो था खुद को मशहूर होने के लिए उस टाइम में रेडियो का सहारा लिया था। वो जब वो राजा बन गया, एक सिपाही से शासक बना था, वो ये चाय बेचे से प्रधानमंत्री बन गए और वो सिपाही से राजा बन गया हिटलर। हिटलर बनने के बाद जो है वो रेडियो पर जनता की बात, मन की बात कहने लगा था, पॉपुलर हो गया। लेकिन कैसे ख़त्म हुआ, आज हिटलर का नाम लेवा नहीं है कोई। यानी कि जैसे गधा के सिर से सिंह गायब हो गया ना, वैसे ही हमारे देश का हिटलर भी गायब हो जाएगा। क्योंकि जनता अपनी बात सुनना चाहता है। जन सेवक है हम, जिसको जनता चुन के भेजता है, इस उम्मीद में भेजता है कि भाई ये हमारी महंगाई को कम करेंगे, हमारी जो मूलभूत समस्या है बिजली पानी सड़क उसकी बात करेंगे, हमारी जो रोजगार की समस्या है उसकी बात करेंगे। लेकिन ले देके तो अपने मन की बात कर रहे हैं और हमारे मन का सुनिए नहीं रहे हैं। जो हम कहते हैं तो इसी कहते हैं चुप। जब हम कहते हैं रोजगार चाहिए तो कहते हैं श्री राम मंदिर बना रहा हूँ। हम कहते हैं हमको काम चाहिए तो चुप, हिंदू मुसलमान करा रहा हूँ। तो ये तो हाल हो गया है हमारे देश का। तो क्या कहें हम इनको। और इस सरकार की सबसे बड़ी विडंबना यही है कि जिसके हाथ में जो पावर है। ए भाई, तुम्हारे देश का जो है वित्त मंत्री कौन है पता है? हैं? रक्षा मंत्री कौन है पता है? नहीं है। क्यों नहीं पता है? क्योंकि उस किसी भी विभाग को काम करने की
फ्रीडम इस सरकार में नहीं है। इस यूपीए 2 में रेल मंत्री कौन था? तो लालू जी थे, सब जानता है। रक्षा मंत्री कौन था? मुलायम सिंह जी थे, सब जानता है। तो ये स्थिति है कि कोई मंत्री भी जो है अपने विभाग में खुल के काम नहीं कर सकता। इसीलिए मंत्री को भी नहीं लोग, जनता जान रहा है कि हमारे देश का फलाने विभाग का मंत्री कौन है। हर बातें प्रधानमंत्री पीएमओ से पूछ के करना पड़ेगा आपको। अगर हिलना है मंत्री को भी तो पीएमओ से इजाज़त लेना पड़ेगा। ये दिन आ गया है हमारे देश का। लोकतंत्र का जो है ये हाल नहीं होता है। लोकतंत्र में एक डेमोक्रेसी है, फ्रीडम है, अपनी बात कहने और सुनने की सबको आज़ादी है। लेकिन इसने ऐसा नहीं किया, सब पर बैन लगा दिया। आपने कहा सब पे बैन लगा लिया, तो बीजेपी के मंत्री जेपी नड्डा जिन्होंने ये भी कह दिया था कि मोदी जो हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंसानों का साथ साथ भगवानों के भी मंत्री। अब वही तो देखिए ना, अब काहे ऐसा होता है। जिस राजस्थान में पानी के लिए लोग तरसता था, आज वहाँ बाढ़ है। जिस श्रीनगर में पानी के लिए लोग तरसता था, वहाँ बाढ़ है। तो रीज़न यही है कि जब जब आप भगवान को चैलेंज करोगे, प्रकृति को आप चैलेंज करोगे, हर हर मोदी या घर घर मोदी, अरे हर हर महादेव होता है, घर घर महादेव होता है, कण कण महादेव होता है। और जब तू इंसाने को भगवान मान लेगा तो क्या होगा? यही आपदा होगा। जिस घर में नई बहू आती है ना, नई बहू आए किसी के घर में और आते ही कोई हादसा हो जाए, अपशगुन हो जाए, तो गांव समाज घर भी कहता है कि बहू का जो है लक्षण ठीक नहीं लग रहा है। तो जिस दिन से ही प्रधानमंत्री जी आए हैं ना, उस दिन से लक्षण में ठीक नहीं है। हर चीज़ें घटता जा रहा है। जो निर्णय प्रधानमंत्री जी लेते हैं वो उल्टा पड़ जाता है, देश को नुकसान हो जाता है। जैसे एक मंत्री ने उनको भगवान से तुलना की थी, इसी कारण तो नहीं है जो निर्मला सीतारमण ने उनसे कह दिया कि जो अर्थव्यवस्था गिरी है वो भगवान किस देन है। यही बात जब बताइए ना, मंत्री भी जब अंधभक्त हो जाए, मंत्री अपनी सच्चाई न कह पाए, यानी कि प्रधानमंत्री को भगवान से तुलना कर दे, तो देश का क्या होगा भाई? देश जो है भगवान कण-कण में बसते हैं, वो कण-कण में नहीं बसते हैं। आज भी वो जो प्रधानमंत्री बने हैं 41% लोगों से बने हैं। 59% लोग आज भी कहता है कि वो गलत है। तो जो जिसको 59% लोग गलत कह दे, वो कैसे भगवान हो जाएगा? भगवान तो एक ही है, वो श्री राम है, अल्लाह है, खुदा है, वाहेगुरु है, ये है हमारे भगवान है। तो क्या आगे भी जब बेरोजगारी की बात होगी या रोजगार की बात होगी, तो अभी भी कोई ऐप बच्चे हैं, तो क्या उनको बैन किया जाएगा आने वाले टाइम पे? ये एक के वो काम करेंगे कि हम सबको जो है ना इस हालात में कर देंगे कि बस खाना खाने के लिए सोचो, उससे ज़्यादा सोचोगे तो ठोका जाओगे, अंदर जाओगे, पुलिस इनका काम करेगा। समझ गए ना? इसलिए आप लोग से भी कहते हैं कि ज़रा सावधानी होके चैनल चलाइए, नहीं तो ये आप अब तो कार्रवाई करना ही शुरू कर दिए हैं गुप्त रूप से। आज भी लखनऊ में जो है हमारे समाजवादी पार्टी स्टूडेंट का अध्यक्ष जो थे इलाहाबाद के, वो बेचारा गए थे लखनऊ किसी काम से, पुलिस उठा के उसे जेल भेज दिया। तो ये हालात है। मतलब आपका साफ कहना है कि आजकल जो भी बोल रहा है, जो भी सरकार के नाकामियों को या कहें तो कुछ भी उनके खिलाफ बोल रहा है, तो सीधे पुलिस उनकी कार्रवाई कर रही है। जबकि ये मेरा अधिकार है। बाबा भीमराव अंबेडकर जी के संविधान से हमें यह अधिकार मिला है कि अगर हमारा सरकार जन विरोधी कार्य कर रहा है तो उसके खिलाफ मजबूती के साथ आवाज़ उठाओ। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी कहे हैं कि जिंदा कौम 5 साल इंतजार नहीं करता कि 5 साल बाद चुनाव आएगा फिर हम चुनाव के मैदान में जाएंगे और सरकार को हराएंगे। नहीं, सत्ता आती है, जाती है, आएगी और जाएगी। सत्ता से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये मेरा हिंदुस्तान रहना चाहिए, हिंदुस्तान सुरक्षित रहना चाहिए, हिंदुस्तान मजबूत रहना चाहिए, हिंदुस्तान के हर नौजवानों के हाथ में रोजगार होना चाहिए, हर चेहरे पे मुस्कान होना चाहिए। यही खूबसूरत लोकतंत्र की खूबसूरती है और यही हम समाजवादियों की चाहत है। और सरकार जब जब गलत कदम उठाएगा उसके खिलाफ समाजवादी का एक एक सिपाही सड़कों पे नजर आएगा। ये मुख्य कारण क्या देखते हैं आप, जो सरकार छात्रों की बात नहीं करती, रोजगार की बात नहीं करती, बात सिर्फ डिजिटल पे आके डिजिटल तक ही रुक जाती है? रूढ़िवादी सोच है इनका। ये चाहते ही नहीं है कि कोई पढ़ लिख ले, क्या कि पहले ही रोजगार तो दे नहीं पा रहे हैं। अभी जो ये करवा रहे हैं एग्जाम, अब सोचिए ना कि 10% स्टूडेंट एग्जाम दे रहा है, 10% में 5% पास करेगा ये अपने तरीके से, या उसमें भी हो सकता है कि कहीं पेपर लीक का ड्रामा ना हो जाए। समझ गए?
पेपर लीक का भी ड्रामा हो सकता है, और अगर वो नहीं हुआ तो 5% कहीं कोरोना संक्रमित हो जाएगा। तो भाई कोई लायके नहीं है हमारे हिंदुस्तान में नौकरी करेला, तो कहाँ से नौकरी दे। तो ये सरकार जो है ना, हर तरीके से लोगों को दबा देना चाहता है, शिक्षा से दूर। अब बताइए ना, सरकार का सोच है कि सरकारी स्कूल में जो है नक्सलाइट पैदा लेता है। सरकारी स्कूल में न पढ़ करके सब बड़का बड़का मंत्री या विधायक बाबा भीमराव अंबेडकर जैसे लोग बने हैं। और ये जो है प्राइवेटाइजेशन, निजीकरण करके जो है गुलामी की दास्तां स्वीकार करने के लिए मजबूर कर रहे हैं। लेकिन वो भूल गए हैं हम उस देश के रहने वाले हैं जिस देश में चंद्रशेखर आज़ाद जी की, आपको एक छोटी सी बात बता देता हूँ। चंद्रशेखर आज़ाद जी अपने गांव के सबसे गरीब परिवार के बेटा थे, वो भी माँ बाप के अकेला बेटा थे। लेकिन 14 वर्ष की उम्र में वो कह दिए थे कि मेरा नाम आज़ाद है और मैं आज़ादी दिलाऊंगा। और सरकारी संसाधनों को वो लूटते थे। लूटने के बाद उस संसाधनों से फिर शक्ति संग्रह करके अटैक करते थे अंग्रेज पर, है ना। लेकिन क्या हुआ कि इनके माँ और पिताजी को 2 दिन हो गया था रोटी खाए हुए। तो इनके पास खबर आया कि भाई तुम्हारी माँ और पिताजी के लिए घर में आटा नहीं है, और जबकि संदूक में जो है सोना और चांदी भर के रखा हुआ था। तो उनसे कहा गया कि भाई थोड़ा सा दे दो। कहा कि ये नहीं दे सकता, ये राष्ट्र की रक्षा के लिए है। और गांव वालों से कहा कि हे गांव वालों, अगर तुमसे मेरी माँ और मेरे पिताजी को 2 वक्त की रोटी नहीं दी जाती है तो मैं स्वतः आकर के अपने माँ और पिताजी को गोली मार दूंगा। उस देश के हम रहने वाले हैं, उस चंद्रशेखर आज़ाद के अनुयायी हैं हम, कि अपने देश के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देंगे। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।